शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। नायग्राम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यानी कि आम आवाम अदालतों से इंसाफ लेने के लिए अदालतों का रुख करते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, यानी कि जजेस इंसाफ लेने के लिए जजेस के पास जाएंगे। पाकिस्तान की क्या किस्मत है कि जहाँ जजेस को इंसाफ लेने के लिए अदालतों का रुख करना पड़े। तो वहाँ आपको देखना चाहिए, आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि इंसाफ का क्या लेवल होगा। इंसाफ पे तो बहुत सी बातें पिछले दिनों से चलती आ रही हैं, और पाकिस्तान का ग्राफ भी जो इंसाफ में है, जस्टिस में, वो 129 आउट ऑफ 142 है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कितनी किल्लत है इंसाफ की। तो ये जो 5 जजेस हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ख़ान साहब, इनके साथ जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहबा, ये आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। आपको पता है जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उन्होंने जिस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले पे जिस तरीके के साथ उन्होंने वो जो फैसला दिया, वो एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैसला था। उसके बाद बहुत सी आवाज़ें उठी और बहुत सी आज़ाद हलकों में इस पे रिजर्वेशन का जो है इजहार किया गया, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ जो है सोलिडैरिटी का मुजाहरा किया गया ऑल ओवर दी पाकिस्तान। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया इस मामले में बहुत से लोगों ने। और अब 5 आज़ाद जजेस इनके साथ गए हैं आज सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं साथ स्क्रीन पे कि जिस तरीके के साथ वहाँ जो है इनकी एंट्री हुई। और एक मौके पे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सहाफ़ियों को कहा कि अब हमारा आना जाना लगा रहेगा। और जब मरूफ सहाफ़ी जो हैं अतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके सवाल पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि हम आज़ाद पटिशनर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आज हाज़िर हुए हैं। नायग्राम, तारीख़ अपनी करवट ले रही है, तारीख़ पांसा पलट रही है, या कह सकते हैं कि एक नई तारीख़ जो है वो जन्म ले रही है। इस्लामाबाद में आपको पता है एक मौके पे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को जो कॉलर से पकड़ा गया था, वो भी एक तारीख़ है। और फिर मुशर्रफ साहब ने जो वकला के साथ जो पंगा लिया, उसका रिज़ल्ट आपने देखा कि वो किस तरीके के साथ उसके आउटपुट सामने आए। और फिर वकला की तारीख़ जो है वो लाहौर से वकला अभी गुजरावाला पहुँचते हैं, सुरखरू होकर वो वापस लौटते हैं, और वज़ीर आज़म को घुटनों के बल झुकना पड़ जाता है वकला के सामने। जब भी वकला बाहर निकले, उन्होंने किसी ना किसी का सर ले लिया। तो यकीनन ये एक नई तारीख़ जन्म लेने लगी है, और ये जो है ये तारीख़ यकीनन बहुत कुछ आगे हमें आइंदा दिनों में देखने को मिलेगा। नायग्राम, इस सारे मामले पे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों ने भी अपनी राय का इजहार किया है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्या लिखा, ये भी आपको जो है पढ़ के सुना देते हैं। साथ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। उमर दराज गोंदल साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने लिखा, तारीख़ एक नया मोड़ लेने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जुडिशल वर्क से रोकने के चीफ जस्टिस डोगर के फैसले को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। केस खुद लड़ेंगे, 4 साथी जजेस भी साथ। इसके साथ जनाब मरियम नवाज़ ख़ान साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अलग अलग दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। हर जज का अलग अलग बायोमेट्रिक हो रहा है। डायरी ब्रांच के सीनियर कोर्ट एसोसिएट ने जजेस से वक़्त लगने पर माजरत की, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, हम आम साइलिन की के तौर पर आए हैं, माजरत की कोई बात नहीं। अदील राजा साहब ने इस पर ट्वीट किया, हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने पहुंच गए, क्या नज़ारा है, वाह अदलिया वाह। अहमद वरैज साहब ने ट्वीट किया, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में। और सदीक जान साहब ने ट्वीट किया, अब आना जाना लगा रहेगा सुप्रीम कोर्ट से जाते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पुलिस एहलकारों से मुकालमा। फैसल अब्बास खार साहब जो है, इन्होंने ट्वीट किया, एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर करने से इनकार करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुस्कुराते दिलेर जजेस। समीना पाशा ने उमर दराज गोंदल के ट्वीट को रीट्वीट किया, मज़ामत जिंदाबाद।
नाइग्राम, अब ये जो इशू है ये यकीनन बड़े बड़ों की आंखें खोल देगा, और ये जो है ये जजेस अब रुकने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके के साथ आपने देखा कि पहले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं, उनका जो किरदार आपके सामने ही रहा है, जिस तरीके के साथ वो कंट्रोवर्शियल बने, और जिस तरीके के साथ उन्होंने एक नामवर वकील ईमान मज़ारी साहब के साथ जो बिहेव किया, उसके बाद ईमान मज़ारी का जो एक स्टांस सामने आया, बड़ा बोल्ड स्टांस नज़र आया, जिसमें उन्होंने वर्क प्लेस पे हरासमेंट का जो है वो भी इल्ज़ाम लगाया। और इससे पहले सरदार सरफराज डोगर साहब ने एक ख़िताब भी किया था, उस ख़िताब को लेके भी बहुत सी बातें हुई थी, बहुत से लोगों ने बातें की थी, और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के किरदार पे भी बातें की थी कि किस तरीके के साथ उनको कहाँ 15वें नंबर से उठा के कहाँ लेके जाया गया। तो ये सारी बातों को देखते हुए, वैसे एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के शायद बुरे दिन अब लिखे जा चुके हैं। तारीख ने एक नई करवट ली है। अब देखते हैं कि इन जजेस को क्या इंसाफ मिलेगा। लैंग्राम, हम तो बात करते हैं आम लोगों की, क्या ये जजेस को इंसाफ मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपको आमीन।